RS डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि शिक्षा विभाग के माध्यम से एक लेटर लगातार वायरल किया जा रहा है, जिस लेटर में बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन में भाग लेने वाले शिक्षक भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग का डेट अंकित है। ऐसे में साथी आज इस लेटर पर मैं खुलासा करने वाला हूँ और खास करके शिक्षा विभाग के आला अधिकारी के माध्यम से बड़ी अपडेट प्रदान की गई है। इस लेटर के ऊपर आखिर कितनी सच्चाई है, पूरी बातें आज आपको जानकारी मिलेगी। साथ में आज के पेपर के माध्यम से क्या कुछ महत्वपूर्ण खबर छपा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और खास करके सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला चल रहा है, और ऐसे में अब बड़ी सुनवाई कब होनी है, किस प्रकार से होगी और क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, पूरी बातें साथी आज आपको जानकारी मिलने वाला है। इससे पहले साथी एक छोटा सा वीडियो देखिए, उसके बाद हम लोग पॉइंट पे आते हैं। बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले तमाम साथियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हां साथी, मार्केट में चक्षु पब्लिकेशन के माध्यम से सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट साथी आ चुका है। इस बुक की सबसे खास बात अगर बात करें तो बिल्कुल साथी यह जो है लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है। साथ में साथी इस बुक की अच्छी बात यह भी है, इसमें बिल्कुल ऑफिशियल जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टू साथी 150 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जहां पर समान अध्ययन के साथ साथ समान विज्ञान और गणित के साथ साथ आपको रीजनिंग के 50 क्वेश्चन भी रहने हैं। ऐसे में साथी आप आसानी से इस बुक को परचेज भी कर पाएंगे। और इस बुक की सबसे अच्छी बात और महत्वपूर्ण बात साथी है कि इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, साथ में साथी 2000 प्लस जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इस बुक की सबसे अच्छी बात साथी यह भी है कि इसमें सरल व सटीक भाषा में इसका डिस्कशन भी उपलब्ध है। तो साथी इस बुक को आप आसानी से परचेज भी कर पाएंगे। तो आप लोग ऑफलाइन तरीके से भी परचेज कर सकते हैं, और ऑनलाइन तरीके से परचेज करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहां से आप आसानी से इस बुक को परचेज करके अपने तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। तो आइए साथी आज ही इस बुक को परचेज करते हैं और अपने तैयारी को नया आयाम देते हैं। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर यह लेटर दिख रहा होगा, यह शिक्षा विभाग बिहार सरकार के माध्यम से जारी की गई। इस लेटर की सबसे खास बात यह है कि इस लेटर में तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो भी पीएससी टीआरई एग्जामिनेशन में भाग लिए थे, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर नियुक्ति की तिथि खास करके चर्चा की गई। और खास करके उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है, ज्वाइनिंग भी मिलना है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस लेटर में कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि कहीं से कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं है, कोई मुहर वगैरह नहीं है। ऐसे में लगातार जो है अभ्यर्थी के मन में संदेह है कि क्या सच में इसी डेट में आपका ज्वाइनिंग होगी, इसी डेट में आपका ज्वाइनिंग के अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा क्या। तो दोस्तों सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, अगर कहीं न कहीं आग लगता है तो धुआं उठना जरूरी है, धुआं उठता ही है। और कहा भी जाता है कि बाज की नजर बाजीगर की तलवार, और पाठक जी के आदेश पर कभी संदेह नहीं किया करते हैं। ऐसे में बिल्कुल आपको ध्यान में होगा कि पूर्व में ही सूचना पाठक जी के द्वारा दी गई थी सभी जिला के डीएम और खास करके डीओ डीपीओ को, कि आप लोग को मिड अक्टूबर तक हर हाल में सभी को ज्वाइन करवा लेना है। और इसके लिए लगातार जो है 2 केंद्र बनाने की व्यवस्था सभी जिला वाइज किया जा रहा। ऐसे में एक तो आपका डीआरसीसी ऑफिस होगा, सेकेंड एक बैकअप के लिए, एक और अन्य जगह की यहाँ पर खास करके सिलेक्शन किया जा रहा है। और खास करके से बता दें, जो भी अभ्यर्थी अगर उच्च माध्यमिक के हैं, 11-12 के हैं, उनका अगर यहाँ पर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी वगैरह है, वनस्पति शास्त्र है, गणित है, अंग्रेजी है, अर्थशास्त्र है, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कृत, मगही, मैथिली, पाली या प्राकृत है, तो फाइनली साथी आप 15 अक्टूबर को पहुंचेंगे अपने केंद्र पे। इसी प्रकार से 16 अक्टूबर को यहाँ पर हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान, राजनीति शास्त्र या बिजनेस स्टडी के जो भी अभ्यर्थी हैं, कॉमर्स वाले, वो सारे के सारे अभ्यर्थी पहुंचेंगे 16 अक्टूबर को अपने केंद्र पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर 17 अक्टूबर को हिंदी, अंग्रेजी, गणित और बांग्ला, फारसी के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो हाई स्कूल के अभ्यर्थी थे, उन सभी को यहाँ पर खास करके मौका मिलेगा। और इसी प्रकार से 18 अक्टूबर के दिन जो है सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी और विज्ञान के जो भी अभ्यर्थी हाई स्कूल के हैं, और इनको यहाँ पर पहुंचना होगा। इसी प्रकार से अगर प्राथमिक की बात करें तो प्राथमिक की सबसे पहले भाषा की बात करें तो उर्दू और बांग्ला के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी थे, जिन्होंने एग्जाम में भाग लिए थे और जिनको आशा है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो फाइनली साथी रिजल्ट के बाद जो फाइनली आप लोग को 19 अक्टूबर के दिन पहुंचना है अपने केंद्र पे। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो है समान जो भी अभ्यर्थी हैं, जनरल सारे अभ्यर्थियों को लेकर के यहाँ पर 20 अक्टूबर का दिन तय है। यानी कहीं ना कहीं उर्दू बांग्ला वाले सिर्फ प्राइमरी वाले 19 को पहुंचेंगे, अन्यथा जितने सारे और अभ्यर्थी बच जाते हैं सभी के सभी को 20 अक्टूबर के दिन अपने जो आपका सेंटर बनेगा वहां पर आपको जाना है। और खास करके एक अन्य तिथि यहाँ पर रिजर्व रखा गया 21 अक्टूबर के दिन। तो इसमें जो भी अभ्यर्थी छूट जाते हैं या किन्हीं को प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तिथि को रिजर्व रखा गया। तो फाइनली साथी आप लोग बातों को समझ गए होंगे। अब सवाल ये बनता है कि आखिर आज के पेपर में क्या कुछ महत्वपूर्ण खबर छपी है, तो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन लिस्ट कैसे बनेगा, यानी आपके चयन सूची कैसे बनेगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, वो चीजें भी साथी आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर बड़ी खबर है कि बीए डिग्री धारकों को शीर्ष कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं है। और कल के जो अपडेट वगैरह आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर बिहार सरकार के द्वारा जो एसएलपी दायर की गई थी, फाइनली उसे वापस ले लिया गया है। और कहीं न कहीं उन्हें डर था कि कहीं न कहीं जो है उन पर जुर्माना न लगे, और कई प्रकार के ऐसे अपडेट भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल 13 अक्टूबर को एक बड़ी सुनवाई होने की बातें सामने आ रही है। देखिए क्या कुछ होता है, और कहीं न कहीं
से आपको एक बड़ा फैसला भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल एक और बड़ी खबर है कि शिक्षक भर्ती के प्रमाण पत्रों का नहीं हो रहा है मिलान, होगी बड़ी कार्रवाई। इस प्रकार की बड़ी खबर है, यानी कह ले तो +2 और हाई स्कूल में जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वैसे सबका तो हो ही चुका है, और फिर से यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया था और जो डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद हुआ है उनमें काफी अंतर पाया जा रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बीपीएससी के माध्यम से कहा जा रहा कि जिन शिक्षक भर्ती के प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं ऐसे में उन पर कार्रवाई भी हो सकती है, और लगातार साथ ही ये अपडेट भी निकल करके सामने आ रहा है। ऐसे में छात्रों के द्वारा बीपीएससी के गेट पर लगातार प्रदर्शन की गई थी, कई प्रकार के आरोप लगाए गए थे कि इनकी ओएमआर शीट में जो प्रॉब्लम है इनको दूर किया जाए, और ओएमआर शीट डाउनलोड नहीं हो रहा, सर्वर का प्रॉब्लम वगैरह दिखाया जा रहा था। अब सवाल बनता है कि आखिर इसके अलावा क्या कुछ खबर है। उसके बाद महत्वपूर्ण खबर के और हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरकार के द्वारा 28 सितंबर को दाखिल की गई थी विशेष रूप से याचिका यानी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थी को शामिल करने को लेकर के, तो फाइनली साथ इस पर अपडेट आ चुका है कि एसएलपी को वापस ले लिया गया और एक बार फिर से बड़ी सुनवाई आपको 13 अक्टूबर के दिन देखने को मिल सकता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं उसी दिन आपको एक बड़ी खबर भी देखने को मिल सकती है। सवाल ये बनता है कि आखिर बीपीएससी ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के क्या कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। तो मैं आपको बता दूं 15-16 अक्टूबर को उच्च माध्यमिक अभ्यर्थी का वेरिफिकेशन होना है और उनकी ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी उसी दिन। साथ में 17 और 18 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पर जो है माध्यमिक अभ्यर्थी जो हाई स्कूल वाले हैं इन सभी अभ्यर्थी का जो बिल्कुल यहाँ पर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होंगी। और इस प्रकार से अगर 19, 20 और 21 की बात करें तो 19, 20, 21 को जो है प्राइमरी वाले अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उनकी ज्वाइनिंग भी होगी। अब सवाल बनता है कि वेरिफिकेशन के साथ ही आपका ज्वाइनिंग लेटर भी देने की तैयारी चल रही विभाग के माध्यम से। साथ ही बड़ी खबर, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होंगी और उसी के पश्चात आपको ऑनलाइन तरीके से आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आपको सौंप दिया जाएगा। सवाल बनता है कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण खबर साथी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दुर्गा पूजा की छुट्टी से पहले स्कूल ज्वाइन कराने का लक्ष्य है, और इन्हीं तिथियों पर संबंधित जिले में अभ्यर्थियों को पहुंचना अनिवार्य है। सुबह 9:30 बजे डीओ कार्यालय पहुंचेंगे शिक्षक अभ्यर्थी, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और खास करके उसके बाद साथ ही इनको फाइनली ज्वाइनिंग भी दे दिया जाएगा। सवाल ये बनता है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से यह बताया गया है कि तमाम ऐसे भर्ती जो इस बार क्वालिफाई हो रहे हैं, क्वालिफाई होंगे, उन सभी को अपने समय सीमा के अंतर्गत ही पहुंचना है और कहीं कहीं इसमें लेट ना हो, इसका बिल्कुल ध्यान रखा जाए। अब उसके बाद अगली खबर यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हमारी आंतरिक तैयारी थी, पता नहीं बिना साइन कैसे पत्र वायरल हो गया। जी हाँ साथी, इस पत्र में बिल्कुल जो है सच्चाई है और खास करके इसकी बड़ी अपडेट आ चुकी है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपनी आंतरिक तैयारी बिल्कुल कर ली थी, किसी डेट में हम लोग को सारी चीज करना है, और बिना साइन किए हुए बिल्कुल ये वायरल हो चुका है, तो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इतना तो तय समझिए बिल्कुल साथी इसी डेट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग वगैरह भी आपका होना है। रिजल्ट की तय तिथियों के आधार पर ही हुआ था, अब यानी पत्र हुआ था, और खास करके रिजल्ट में देरी होने पर फिर बदल सकती है डेट, इस प्रकार की खबरें हैं। लेकिन ज्यादा संभावना है कि इसी डेट में साथ ही आप लोग का बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगी। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी का यह कहना था कि इसमें बीएड वाले अभ्यर्थी के साथ रिजल्ट आएगी या डीएलएड के साथ रिजल्ट आएगी, तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं साथी, जो सच्चाई है, जो बिल्कुल हकीकत सामने निकल करके आ रहा है विभाग के माध्यम से, सिर्फ जो है यहाँ पर 99% चांस बिल्कुल है कि सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थी का ही उनका ही रिजल्ट जारी की जाएगी, और 1% चांस है कि बीएड के साथ भी रिजल्ट आ सकता है। लेकिन फिलहाल कल की जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपडेट आई, इसके बाद तो फाइनल हो चुका है कि एसएलपी को वापस लेने का मतलब बिहार सरकार का यही हुआ कि बिहार सरकार नहीं चाहती है कि इस पर किसी प्रकार का और जो है आगे बढ़े, किसी प्रकार का सुनवाई हो। वैसे डबल बेंच में मामला को लेकर के बिहार सरकार ने गुहार भी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट से। अब देखने वाली बात यह होती है कि आखिर 13 अक्टूबर के दिन क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए RSW ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।